एक कहानी है उस पंजाब की, जिस पंजाब की लंगर व्यवस्था पूरी दुनिया में मशहूर है। वो व्यवस्था जिसके दर पर अगर कोई भूखे पेट गया है तो वो कभी भूखे पेट वापस नहीं आया। वो कम्युनिटी आज जिस मुसीबत से गुजर रही है उससे कोई भी अनजान नहीं है। वो किसान, वो पंजाब का किसान जो लोगों को अन्न बांटता था, आज वो खुद हाथ फैलाए बैठा है। वो एक उम्मीद के साथ बैठा है कि कल कोई आएगा और मेरी मदद करेगा, या आज कोई आएगा मेरी मदद करेगा। उनके सरों से छत गायब हो गई है। मजबूरन में एक किसी ऊंची जगहों पर या फिर घरों के ऊपर या फिर ऊंची सड़कों पर एक टेंट लगा कर रहने के लिए मजबूर है। तो इस हालातों का जिम्मेदार कौन है? कोई कहता है कि प्राकृतिक घटना हुई है, कोई कहता है कि सरकार का फेलियर है। पाकिस्तान से भी आपने सुना है कि सरकार का फेलियर है, सरकार ने हमें, भारत सरकार ने हमें डुबा दिया। पाकिस्तान का भी ये क्लेम है। तो ये क्लेम कितने सच है कितने झूठ है, या हमारा जो पंजाब है उसे प्राकृतिक मार पड़ी है या सरकार की मार पड़ी है, इस बारे में, इस तथ्यों के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। उसके बाद आपको पंजाब बाढ़ को लेकर कोई मन में संशय नहीं रहेगा। आपके सामने मैं कुछ फैक्ट रखूंगा जिनके आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि चीज़ें किस डायरेक्शन में गई और क्यों हुआ ये सब, और आज के हालात क्या है मौजूदा। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। तो मेरी इस वीडियो की शुरुआत से पहले आपको समझना होगा कि जो भारत है, भारत में जो हमारा पंजाब राज्य है उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें पंजाब की, तो भारत के नॉर्थ वेस्ट में पंजाब पड़ता है। शिवालिक की तलछटी में बसा हुआ एक राज्य है। दूसरा कारण है, दूसरी एक चीज़ है कि 3 नदियों, वैसे तो पंजाब में 5 नदियाँ हैं, लेकिन पंजाब का आधा हिस्सा पाकिस्तान में है। तो जो हिस्सा भारत में है पंजाब का हमारा, उस पंजाब राज्य में हमारे 3 नदियों का मेन रोल है। रावी, ब्यास जो सतलज की सहायक नदी है, और एक सतलज है। तो ये 3 नदियों हैं। इन 3 नदियों में बाढ़ जैसे हालात इन 3 नदियों की वजह से हुए हैं, और वो हालात हुए कैसे हैं उसके बारे में चलो जानते हैं। तो इसकी शुरुआत भी एक दुख भरी घटना से होती है। वो दुख भरी घटना थी पहलगाम का आतंकी हमला, जो जम्मू कश्मीर में हुआ था 22 अप्रैल 2025 को। उसमें उस वजह से भारत ने सिंधु जल समझौता जो पाकिस्तान के साथ है, ट्रीटी जो है, उसको खारिज कर दिया, और उस वजह से पानी को रोक लिया। भारत ने अपनी मर्जी से पानी रोक लिया। अब पानी तो रोक लिया गया, रोका वैसे जाता भी है जनरली पानी, क्योंकि आगे पूरी जल की आपूर्ति रखने के लिए डैमों में जो पानी रुका वो एक प्राकृतिक घटना तो कह नहीं सकते हम, क्योंकि पानी रोका गया फिर छोड़ा गया। लेकिन पानी को रोकना डैमों में कोई नई बात नहीं है। पानी अक्सर रोका जाता है, हर साल रोका जाता है। पूरे साल की जल की आपूर्ति, सिंचाई की भी और जल विद्युत की भी पूर्ति रखने के लिए तो रोका जाता है। पर भूल कहाँ पे हुई? भूल हुई उस अनुमान में कह लो आप, या हम लापरवाही मान लो आप इंजीनियर की या सरकार की, कि आपको ये नहीं पता कि अगस्त के महीने में इस बार कितनी बारिश है और हमने कितना पानी पहले से रोक रखा है। अगर इस पानी को धीरे धीरे छोड़ा जाता तो शायद जो आज हालात है वो नहीं होते, पर ऐसा नहीं हुआ। इंजीनियरों का अनुमान था कि अगस्त महीने में जनरली कम बारिश होती है और धीरे धीरे सितंबर आते बारिश ना के बराबर होती है, उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो। पर ऐसा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा बारिश होने की वजह से आपने जगह जगह देखा कितनी बारिशें हुई, डैम अपने उफान पर थे। डैमों में अगर कैपेसिटी की बात करी जाए, तो भाखड़ा नागल डैम की जो कैपेसिटी है हाइट अकॉर्डिंग वो है 1680 फीट की जो गहराई है, उतना पानी उसमें आ सकता है। लेकिन जो अब स्तर था वो 1679 तक पहुंच चुका था, जो खतरे के निशान से सिर्फ 1 फीट नीचे था। वहीं पोंग डैम की अगर बात करें तो पोंग डैम 1340 फीट उसकी हाइट है, वो 1344 पहुंच चुका था, जो आपका व्यास नदी पर पड़ता है। उसकी भी हाइट इतनी है कि मतलब वो भी 4 फीट ऊपर था खतरे के निशान से। ऐसे ही 3 डैम, आपने डैमों की स्थिति देखी। एक डैम मैं आपको अगर मैं बताऊं तो डैम है एक पठानकोट के आसपास, एक डैम जो बना है वो बना है आपका जालंधर कपूरथला के आसपास। इन सबको समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि पंजाब की ज्योग्राफी को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वहाँ
कहाँ कौन सी नदी बह रही है और क्यों इसलिए नुकसान ज़्यादा हुआ। तो अगर हम पंजाब की ज्योग्राफी की बात करें तो पंजाब में अगर रावी और व्यास नदी का हम दोआब क्षेत्र निकालें तो रावी नदी उत्तर की ओर बहती है जो पठानकोट से एंट्री करती है, हिमाचल से पठानकोट में एंट्री करती है और गुरदासपुर से होते हुए बॉर्डर बनाते हुए पाकिस्तान में निकल जाती है। तो वो नदी और व्यास नदी के बीच में जो ज़िले हैं उनका नाम है पठानकोट, होशियारपुर और आपका अमृतसर। पठानकोट, होशियारपुर और अमृतसर ये वो ज़िले हैं जो इस दोआब क्षेत्र में हैं। ऐसे ही ब्यास और सतलज नदी ब्यास के दक्षिण में बहती है और ब्यास और सतलज नदी के बीच में जालंधर है, अमृतसर है, होशियारपुर है। इन जिलों की वहाँ पे स्थिति है। अब हुआ ये कि जब तीनों नदियाँ जब जब पानी खोला गया डैमों से, तो डैमों से पानी खोला गया, नदियों पानी में आई, नदियों पानी में आई तो नहरें पानी में आई। नदियों आपने देखा है अक्सर नदियों के जो किनारे होते हैं वो कच्चे होते हैं। उन्होंने कटान शुरू करा और इस कटान से धीरे धीरे पूरा लगभग 23 ज़िले हैं पंजाब में। उन 23 ज़िलों में आप 2-3 अगर ज़िले छोड़ दो बाकी सब ज़िले प्रभावित हैं बाढ़। और जिसमें जो ज़्यादा ज़िले प्रभावित है वो अगर आप पंजाब को 2 भौगोलिक क्षेत्र में बांटना चाहो, नॉर्थ और साउथ, तो पूरा नॉर्थ का जो एरिया है पंजाब का वो पूरा प्रभावित एरिया है क्योंकि यहाँ इन तीनों नदियों का दोआब क्षेत्र है। तो ढाल भी जो है पंजाब का, अगर आप ज्योग्राफी की बात करो तो पंजाब का जो ढाल है वो हिमाचल से होता हुआ फिर थोड़ा ढाल पंजाब में, फिर पंजाब से होता हुआ पूरा पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उसको होता हुआ धीरे सीधा अरब सागर में जाता है। पंजाब के अगर ढाल की बात करो तो आप कह सकते हो कि पंजाब का ढाल पाकिस्तान की ओर है। अगर पाकिस्तान में तबाही आएगी तो उससे पहले हमारे पंजाब में तबाही आएगी और ऐसा हुआ भी इस बार। डैमों को खोला गया, उसका पानी छोड़ा गया और छोड़ने से आप देख पा रहे हो कि पूरा पंजाब आज तबाही की कगार पर खड़ा हुआ है। उधर हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ दिया गया। हथनीकुंड बैराज का जो पानी आता है वो यमुना नदी में आता है, तो यमुना नदी भी पूरी उफान पर आ गई। उसने हरियाणा में भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया। इन स्थितियों के बाद मैंने आपके सामने फैक्ट रख दी है जो स्थिति थी। सरकार का कहना है कि हमें ये अनुमान नहीं था कि इतनी बारिश होगी, तो हमने पानी रोक रखा था पूरे साल की आपूर्ति के लिए, पर उनका अंदाज़ा इसमें फेल हुआ और उनकी फेलियर की वजह से पंजाब की जो क्षेत्रफल है ना वो लगभग 53,000 वर्ग किलोमीटर है। उसका आधे से ज़्यादा पंजाब आज जलमग्न है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल ये है। आपने तो कह दिया कि गलती हमारी थी या कोई भूल हो गई, तो अगर भूल हुई है तो उन किसानों का क्या जिन्होंने पूरी उम्र, या आप देखो कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो ठेके में ज़मीन लेते हैं और ठेकेदार को पैसे भी दे देते पहले ही जिसकी ज़मीन होती है, उसमें उनका कितना मोटा नुकसान है। उनकी फसल बर्बाद हो गई, उनके घर बर्बाद हो गए, उनकी ज़मीन बिकने की नौबत आ चुकी है। लेकिन भला हो इन देशवासियों का हमारे, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, खास तौर पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तो खुद पंजाब तो आप बताइए कितना लगे हुए हैं, सब लगे पड़े हैं भाई अपने भाइयों की मदद करने के लिए। सभी गांव से मदद जा रही है। तो सब कुछ आपने देखा, सुना, समझा। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी जितना मैं समझा पाया अपने छोटे से ज्ञान से। बाकी आप समझदार हो खुद भी, किसकी गलती है किसकी नहीं है, प्राकृतिक है या कृत्रिम है, ये सब आपने देखा जो मैंने आपके सामने फैक्ट रखे। अब उसके बाद कुल मिला के बात ये है, 2 शब्दों की बात ये है कि गलती चाहे किसी की भी हो, सजा आज पंजाब भुगत रहा है। पंजाब के वो किसान भुगत रहे हैं, उनका दर्द उनकी आंखों में दिखता है। एक आदमी जब अपना घर छोड़ता है वो कितना मजबूर होता है आप समझ सकते हो। जब वो किसान जो खुद अन्नदाता होता है, जब वो अपने साथ मतलब वो अपने हाथ जब दूसरे के सामने फैलाता है ना, तो उसकी मजबूरी आप समझ सकते हो वो किस लेवल पर है। ठीक है, तो भैया उसका दर्द हम बस महसूस कर सकते हैं, उन किसानों का दर्द। बाकी हम सबसे भगवान से यही विनती है कि जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाए और सब कुछ सामान्य स्थिति में आ जाए। इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है, वीडियो को लाइक कर दो, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो।
ऐसी ऑथेंटिक जानकारी आज आपको इस कमरे में बैठकर मिल रही है। वो भी समय आएगा जब आपको ये जानकारी ग्राउंड पर जाकर मैं दूंगा। पर ग्राउंड पर जाने के लिए अपने पास थोड़ी तैयारी होनी ज़रूरी है। कोई सुने दूसरा, उसके लिए अब दूसरों का दर्द दिखाने के लिए अपने पास ऑडियंस होनी ज़रूरी है, अपने पास अपने कुछ प्यारे साथी होने ज़रूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको जोड़ना चाहता हूँ। आगे इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारी इस तरह से टॉपिक मिलेंगे ज़रूर। हम हर एक देशवासी का दर्द पहचानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। जो भी इस देश में आज हुआ है, कल होगा, सब की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मैं देता रहूँगा समय समय पर। फिलहाल पंजाब के बहुत हालात है और बहुत बुरे हालात हैं। हरियाणा के भी कुछ ज़िलों में काफ़ी प्रभावित है। दूसरा, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में आप भले ही कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के आखिरी में कि बिजनौर का जो एरिया है वो भी आज काफ़ी प्रभावित हो चुका है बाढ़ से और काफ़ी समय से प्रभावित चल रहा है। तो एक नज़र वहाँ पे भी आनी चाहिए, एक नज़र मतलब बिहार तक भी जानी चाहिए। बिहार में भी काफ़ी बाढ़ गंगा ने काफ़ी तबाही मचाई हुई है। तो मेरा निवेदन यही है सभी से कि पंजाब भी ज़रूरी है हमारे लिए बिहार भी ज़रूरी है हमारे लिए, बिजनौर, यूपी सब ज़रूरी है। तो जहाँ भी कोई आपदा आ रही है तो सब मिलकर साथ करें और एक दूसरे की मदद करें। इसी पॉजिटिविटी के साथ इस वीडियो का मैं समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।